एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कि हम यूजुअली फेस करते हैं कि हमारे जो टॉडलर बच्चे होते हैं, यानी कि 1 से 2 साल 2.5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, वो रात को क्यों जगाते हैं। बेबी के पहले साल तक तो हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि हमें जगना है, बच्चा हमें जगाएगा। लेकिन 1 साल के बाद हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि अब उसको थोड़ा सोना चाहिए, फुल नाइट सोना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। यूजुअली बच्चों के साथ 3 तरह की सिचुएशन हम देखते हैं, या फिर हम जो आसपास की मदर्स होती हैं उनसे सुनते हैं। सबसे पहला सिचुएशन है कि बच्चा फुल नाइट कभी सोया ही नहीं है, यानी कि बर्थ से लेके 2 साल का होने जा रहा है, लेकिन बीच में कभी भी उसने फुल नाइट नींद नहीं ली है। दूसरी सिचुएशन आती है कि बच्चा पहले सोता था ठीक से, लेकिन अभी अभी उसने सोना कम कर दिया है। और तीसरी सिचुएशन आती है कि बच्चा रात भर ठीक से सोता है, लेकिन 4 बजे सुबह उठ जाता है, या फिर 5 बजे सुबह उठ जाता है। ये तीनों ही सिचुएशन मेरे साथ हो चुकी है, इसलिए मैंने प्लान किया कि ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यूजुअली जब हम ये प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत से कारण आते हैं, और हर कारण को हम धीरे धीरे करके सॉल्व करते जाते हैं, और फाइनली हमें एक सॉल्यूशन मिलता है कि शायद इसी रीज़न से हमारा बच्चा नहीं सो रहा है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एटलीस्ट एक कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे कि आपका बच्चा क्यों नहीं सो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन आपको निकालने में ईजी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब हम थियोरेटिकली जाएंगे तो सबसे पहला जो कॉमन कारण लिखा हुआ होता है वो है हंगर, यानी कि बच्चे को भूख लगी हुई है, इसलिए बच्चा जगाता है रात में। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम सोचेंगे तो हम यूजुअली बच्चे को भूखा नहीं रखते हैं। जैसे मेरे केस में भी 8:30 to 9 o'clock तक मेरे बच्चे का डिनर हो जाता है, और 9:30 से 10 के बीच में वो सो जाता है। ऑब्वियसली उसको बहुत ज़्यादा गैप तो होता नहीं है, तो इसका मतलब कि हंगर उसका रीज़न नहीं था। एंड आई एम श्योर कि वो रीज़न आप लोग के साथ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे ने खाना बहुत पहले खाया है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि बच्चे के सोने के आधे घंटे पहले आप कुछ बच्चे को खिला के देख सकते हैं, जैसे बनाना हो गया, या कोई भी फ्रूट खिला सकते हैं बच्चे को। उसके बाद आधे घंटे के बाद बच्चे को सुलाइए। ये भी तब करना है जब आपको एक्चुअली डाउट आ रहा है कि बच्चे ने कम खाया हुआ है, या फिर बच्चे ने बहुत पहले खाया है, तो वो शायद ठीक से नहीं सोएगा। और आप ये भी बात जान लीजिए कि बच्चा जब भी उठता है, मान लीजिए कि हर एक घंटे पे उठ रहा है और वो आपका फीड ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हमेशा भूख ही लगी हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट हंगर मैंने रूल आउट कर दिया, क्योंकि वो केस मेरे साथ नहीं था, उसका ठीक से खाना होता था। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है उनकी क्लोथिंग, यानी कि या तो उनको ठंड लग रही है या तो उनको गर्मी लग रही है। मैं जहाँ पे रहती हूँ थोड़ा थोड़ा अभी जो ठंड है वो कम हो रहा है। रात में वार्मर और स्वेटर में अगर मैं अपने बच्चे को सुलाती हूँ तो उसको एक्चुअली स्वेटिंग होता है, तब उसकी नींद ब्रेक होने लग जाती है। तो जैसे ही मैं फैन ऑन करती हूँ वो कंफर्टेबली सो जाता है। तो आपको ये असेस करना है कि बच्चे की एप्रोप्रिएट क्लोथिंग है या नहीं है। उसके बाद थर्ड कारण आता है कि बच्चा अगर दिन में ज़्यादा सो रहा है। मेरे बच्चे का रूटीन जो मैं फॉलो करती थी, 1 से 1.5 साल तक वो 2 घंटा सोता था। 1.5 साल के बाद भी वो वैसे ही उसका कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन उसने रात में मुझे जगाना शुरू कर दिया, हर एक घंटे पे उठता था। तो मैंने फिर उसका दिन का नींद कम करने का ट्राई किया। हमें डायरेक्टली उनका स्लीप कट डाउन नहीं करना होता है। 15 मिनट्स हम पहले कम करते हैं, उसके बाद फिर कुछ दिन देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है उसका, ज़्यादा ओवर टायर्ड तो नहीं है, वो ज़्यादा थक तो नहीं गया है। धीरे धीरे करके आप उनकी नींद कम कर सकते हैं, लेकिन उनका नैप बंद नहीं कराइएगा, यानी कि उनको रेस्ट की ज़रूरत है। तो आप 1 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं, आप उनको कम से कम 1 घंटा सुलाइए ही। अगर वो कम सोएंगे तो वो भी चीज़ उनके रात की स्लीप को डिस्टर्ब करेगी। ज़्यादा थके हुए जब हम रहते हैं तो हमें भी रात में नींद नहीं आती है, तो जब बच्चे ज़्यादा थक जाते हैं तो उन्हें भी रात में नींद नहीं आती है। फोर्थ रीज़न होता है गैस। ये भी सिचुएशन मैंने फेस की हुई है कि जब मैं बच्चे को सुलाती थी तो वो 10 बजे से लेके 12 बजे तक बिल्कुल ठीक से सोता था। 12 से 3 बजे तक उसको गैस का प्रॉब्लम होता था, और फिर 3 बजे के बाद जाके वो ठीक से सोता था। वो मुझे कैसे पता चला कि बच्चे को गैस हो रहा है? हमें सिर्फ बच्चे के पेट को टच करके देखना होता है। थोड़ा सा आप प्रेस करके जब देखेंगे, बबल को टच करके जिस तरह की फीलिंग आती है, वैसी ही फीलिंग बच्चे के पेट को जब आप टच करेंगे तो लगेगा कि अंदर में हवा भरा हुआ है। तो इसका मतलब कि बच्चे को गैस है। बच्चे का गैस रिलीव करने पर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो बना हुआ है, लेकिन मैं जस्ट आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि मैं सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करती थी, क्योंकि रात का टाइम होता था। सिंपल सा मॉइस्चराइजर क्रीम मैं अपने हाथ में लेकर उसके पेट पर ऊपर से लेके नीचे तक प्रेस करती थी, तो बहुत गैस उसका रिलीज होता था। एक बार जब गैस रिलीज होता था तो वो आधा घंटा सोता था। उसके बाद फिर से उसको प्रॉब्लम होती थी, वो फिर उठता था, और फिर मैं उसका थोड़ा सा पेट प्रेस करके गैस रिलीज करवाती थी, और वो फिर सोता था। तो इस तरह से करते करते मुझे 12 से 3 बजते थे उसका गैस रिलीज करवाने में, और 3 बजे के बाद वो ठीक से सोता था। अब मुझे पता करना था कि उसको गैस क्यों हो रहा है। मैंने खुद से ही बहुत ट्राई किया उसके डाइट में चेंजेस करने के, पर फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने अपने पीडियाट्रिशियन को पूछा तो
उन्होंने मुझे बताया कि डेयरी प्रोडक्ट अगर आप 3 बजे के बाद दे रहे हो तो वो एक बार बंद करके देखो। तो आपने मेरी रिसेंट वीडियो जो मैंने डाला है व्हाट माय बेबी ईट्स इन अ डे, उस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैंने शाम को मिल्क नहीं दिया है, क्योंकि मैंने उसको गैस के चलते बंद किया हुआ था। 3 बजे के बाद उसको डेयरी प्रोडक्ट मैंने देना बंद कर दिया। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप 15 डेज़ रुको। कोई भी चीज़ को ट्राई करने के बाद आपको 15 डेज़ देखना है कि बच्चे का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। तो 15 डेज़ के बाद एक्चुअली उसका गैस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है वर्म इन्फेस्टेशन। अगर बच्चे को पेट में कीड़ा है तो भी बच्चा सोने में डिस्टर्ब करेगा। ये चीज़ मेरी बेटी के साथ हुआ था, यानी कि जब वो 1.5-2 साल की थी, तब मैंने उसको ऑब्जर्व किया था नाइट में कि वो करवट तो लेती ही है और साथ में पैरों को बहुत मारती है। तो मुझे डाउट हुआ कि शायद इसको स्टूल के रास्ते पे इचिंग होता है, इसको पता नहीं चल रहा है। इसके साथ साथ वो खाने में भी बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, वो नहीं खाती थी। बेसिकली लॉस ऑफ एपेटाइट जो बोलते हैं वर्म इन्फेस्टेशन में होता है, वो उसको हो रहा था। मैंने जब पीडियाट्रिशियन से बात किया तो मुझे फिर डीवर्मिंग के लिए एडवाइस किया गया। तो ये चीज़ अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप भी अपने पीडियाट्रिशियन से बात कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है बच्चे को अगर किसी भी तरह का स्ट्रेस हुआ है या फिर जब सेकेंड बेबी अराइव होता है। तो ये चीज़ मैंने अपनी बेटी के टाइम पे फेस किया हुआ है, बिकॉज जब वो 2 साल की थी तो मेरी डिलीवरी हुई थी, सेकेंड बेबी मुझे हुआ था। तो जब वो आया था तो अचानक से मेरी बेटी ने रात में सोना बंद कर दिया था, बीच रात में उठ के रोती थी। उसके बाद नेक्स्ट कारण आता है कि बच्चा हो सकता है कि दिन भर में इतना एक्टिव ही नहीं है कि बच्चा थकता नहीं है रात में और वो सोता नहीं है रात को ठीक से। अभी के टाइम पे ये ज़्यादा कॉमन हो गया है कि अगर वर्किंग पेरेंट्स रहते हैं दोनों, तो दिन के टाइम पे तो बच्चा थोड़ा काम रहता है, शांत रहता है, और जैसे ही पेरेंट्स घर पे आते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, बिकॉज वो खेलते हैं, पेरेंट्स उनके साथ खेलते हैं। जो भी उनकी एक्टिविटी होती है वो शाम के टाइम पे होती है। तो बच्चा अगर शाम को ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो रात में सोने में भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो जो बेसिक रूटीन होना चाहिए वो दिन भर में बच्चा एक्टिव और शाम के टाइम पे बिल्कुल सूदिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल शांत वाली एक्टिविटीज़। तो इससे बच्चे को थोड़ा नाइट वाली फीलिंग आएगी और बच्चा ठीक से सोएगा। उसके बाद नेक्स्ट कारण आता है टीदिंग। टीदिंग के बाद आता है स्लीप रिग्रेशन, और स्लीप रिग्रेशन के बाद आता है नो रीज़न, यानी कि बिना किसी रीज़न के बच्चा नहीं सो रहा है। ये जो तीनों कारण हैं वो मैंने आपको एक साथ इसलिए बताए हैं क्योंकि ये तीनों ही कारण बिल्कुल सेम लगते हैं मुझे। टीदिंग अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रहा है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। टीदिंग के सिम्टम्स उसको 15 डेज़ रहेंगे, 1 मंथ रहेंगे, तो वो फेज़ है, वो चला जाएगा। तो आपको उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कन्फर्म्ड है कि टीदिंग है। उसके बाद स्लीप रिग्रेशन, ये एक फैंसी टर्म है। बेसिकली वो बताना चाह रहे हैं कि बच्चे का नहीं सोने का कोई भी कारण नहीं है, यानी कि जो हमारा 10th रीज़न है कि विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी रीज़न के बच्चा नहीं सोता है। बोलते हैं कि स्लीप रिग्रेशन 18 महीने पे आता है, 2 साल पे आता है। तो आता भी है तो हम क्या कर लेंगे इसमें? अगर बच्चे को कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जो मैंने पहले के जो कारण बताए आपको, अगर वो सब कुछ भी नहीं है तो लास्ट का 3 रीज़न अगर होता भी है तो उसका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो बेसिकली अगर फेज़ आया है तो हमें फेस करना है। उसके बाद 2 साल हो जाएगा, बच्चे का 2.5 साल हो जाएगा तो बच्चा अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने फेस की हैं पिछले 4 साल में, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।